प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने 3900 रुपया में, टोटल उन्होंने 3900 टका में तीन बल्ला खरीदा और 6 को गेंद खरीदा। ठीक, उसके बाद एक बार और जब वो मार्केट की तरफ गया तो उसमें वहाँ पे बाद में उसने एक और बल्ला, तो उन्होंने क्या किया कि एक और बल्ला जो था एक और खरीद लिया। उसके बाद उसी प्रकार के 3 गेंद, और गेंद कितना अभी खरीद लिया, तो अभी भी 3 गेंद खरीद लिया। तो टोटल इसका जो बिल हो गया वो कितना हो गया, अब 1300 रुपया। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। ठीक, चलो सबसे पहले इसको हम लोग इक्वेशन समीकरण को बनाएंगे। ठीक, कि समीकरण एक किस्सा बनेगा, और समीकरण को बना करके हम लोग बस वही जो हमारा ग्राफ बनता है वो ग्राफ को दर्शा देंगे। हमारा पूरी इसमें 5 नंबर मिलने वाला है। हमेशा ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिए। चलो शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग कीमत मान लेते हैं। ठीक, माना कि बल्ला की कीमत जो बैट खरीदेगा उसका मान लेते हैं कि कीमत x टका, एगो मतलब x टका लगता है। ठीक, माना बल्ला की कीमत x रुपया, यानी x टका लेता है अगर यदि एक बल्ला खरीदता है। तो उसके बाद और गेंद का भी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं गेंद की कीमत। तो बल्ला और गेंद का कीमत तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा दाम में होता है और इसका दाम कम होता है। तो इसका काम जो दाम है वो अलग अलग रहेगा। ठीक, गेंद का कीमत उससे क्या होगा, तो कम होगा। तो पहला हम लोग जो बोला जा रहा है वहाँ पे, पहला जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ए नंबर में, तो वहाँ पे पहले बोल रहा है कि कितना बल्ला है, तो 3 बल्ला है। तो 3 को बल्ला लिया तो 3 से गुना। अब एक बल्ला का दाम कितना है, तो x टका, तो यहाँ पे x कर दिए गुना, प्लस दूसरा अभी गेंद जब खरीद रहा है तो कब कितना, तो ये 6 गेंद खरीद रहा है। ठीक, तो क्वांटिटी में 6 और गुना एक जो गेंद मतलब खरीद रहा है तो उसका दाम कितना है, तो y रुपया। अब ये दोनों मिला करके टोटल जब ये गेंद और ये बॉल और बल्ला दोनों जब ले लेता है तो उसको पे कितना पड़ता है, तो 3900 रुपया में। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम लोग बना देते हैं। चलो अब इसको गुना करके लिखते हैं। तो 3 और x गुना हो के 3x प्लस इसको 6y लिखेंगे बराबर में 3900। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। ठीक, अब दूसरा एक और भाषा में दूसरा बोला जा रहा है पहले कि अभी दूसरी बार जब वो मार्केट जाता है तो वो किस तरीके से लेता है। तो अभी जो जा रहा है तो मात्र एक बल्ला ले रहा है, तो एक बल्ला के लिए x रुपया लग गया, प्लस उसके बाद उन्होंने गेंद कितना, तो 3 गेंद खरीदा, तो 3 को गेंद, उसके बाद क्या टका, एक गेंद का y टका, तो y से गुना कर देंगे बराबर का। अभी जो बिल पे कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो 1300 रुपया पे कर रहा है। ठीक, तो ये हम लोग समीकरण बन गया x प्लस 3y और बराबर का 1300। बस इतना काम करना था हम लोगों को। ठीक, अब आगे का काम कैसे करेंगे, तो हम लोग ग्राफ के ऊपर करेंगे, और हम लोग यहाँ पे ग्राफ पर दर्शाने के लिए x और y का मान देखेंगे कि कितना कितना होता है। ठीक, x के मान रखने पर y का मान कितना आ रहा है, फिर देखेंगे इसमें हम लोग y का मान रखने पर x का मान कितना आ गया। दोनों को हम लोग यहाँ पे अलग अलग कंडीशन से देखेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग पहला के लिए जाते हैं इस पर, और ऐसा मान हम लोग सोचेंगे ताकि हम लोग ग्राफ में दर्शाने में थोड़ा हमें ईजी हो। ठीक, ऐसा नहीं कि हम लोग पॉइंट में लाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। x और y और यहाँ पे, ठीक, अपने आप से दिमाग लगाना है। ठीक, यहाँ पे देखो 3x प्लस 6y है, यहाँ पे x का इतना मान रखें जो कि y के लिए भी वैलिड हो जाए, यानी बहुत इस तरीके से सिंपल आ जाए। जो कोई x मान रखें वो भी मान हमारा एक सिंपल सा कोई संख्या हो, उसके बाद y का भी मान हो वो भी क्या हो, तो एक सिंपल सा हो। ठीक, देखो तो क्या हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, तो x की जगह पर अगर यदि कितना रख दें, तो 100 रख देते हैं। ठीक, x की जगह पर 100। चलो तो x की जगह पर जैसे ही 100 रखेंगे, ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेते हैं। जैसे 3x प्लस 6y बराबर का 3900 था, ये था हम लोगों को। अब x की जगह पर हम लोग कितना रख रहे हैं, तो 100 रख रहे हैं, तो ये हमारा 3 गुना 100 यानी 300 बन जाएगा, प्लस ये 6y का बराबर 3900। एक बात याद रखना है कि x का मान कितना रखा है, तो 100 रखा है। ठीक, तो y का मान हम लोगों को कितना प्राप्त हो रहा है वो भी देखना है, 3900 और ये 3। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमारा y का मान कितना आ जाएगा, 3900 में से वो 300 उधर चले जाएगा तो ये माइनस में, और 6y यहाँ पे घटाएंगे तो ये 3600 बन जाएगा। ठीक, इसको कटा देंगे तो ये कितना बार में, 600 बार में। तो ये बात ध्यान रखना है कि x का मान जब हम लोगों ने 100 रखा तो y का फाइनल मान कितना आ गया, 600 आ गया। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, x का मान जब हम लोगों ने 100 रखा तो y का मान कितना आ गया, 600 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारा समीकरण है फिर से वही 3x प्लस 6y
3900। अभी इस जगह पे मान रखना है, ठीक। तो y का मान हम लोग कैसे यहाँ पे क्या रखें जो इसके बराबर में आ जाए या फिर इसके नज़दीक आए। देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे 3900 है तो यहाँ पे 200 रख देते हैं, 3700, एक कट ताकि कट जाए 6, यहाँ पे 50। एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना रख देते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y का मान 500 रख देते हैं, ठीक। y का मान हम लोगों ने 500 रख दिया। जब यहाँ पे y का मान हम लोगों ने 500 रखा तो 6 और गुना y का मान यहाँ पे 500 बराबर 3900। अब कितना हो जाएगा, 3x और ये 3900 और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, पहले गुना हो जाएगा तो 5 3000, 3000 ये माइनस में आ जाएगा, ठीक। ये माइनस में, तो 3x का मान यहाँ पे कितना हो गया, 3009 में से 900 में से 3000 जाएगा तो ये 300, कितना आ गया x का मान 300 आ गया, ठीक। 3900 में से 3000 घट जाएगा तो x बराबर जो आ गया हमारा वो कितना आ गया 900, और जब कट दिए तो इसको 300 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 300, ठीक। अगर यदि y का मान 500 रखा तो x का मान कितना आ गया, तो ये 300 लिखेंगे यहाँ पे, इसी बात को यहाँ पे लिखेंगे। y का मान अगर यदि 500 रखी तो x का मान आ गया कितना आ गया 300 आ गया, ठीक। ये हमें पहला समीकरण से ये हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण से भी ऐसे ही टेबल प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक। चलो इसमें भी वैसे ही सॉल्व करके रख देते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो यहाँ पे x की जगह पर क्या रखें जो इसके बराबर आ जाए, तो देखो x की जगह पर यहाँ पे रख सकते हैं कितना 100 रख देते हैं, ठीक। x की जगह पर 100, देखो पहले समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, x प्लस 3y और बराबर का 1300 है। x की जगह पर 100 रख दिए, यहाँ पे याद रखना है कि x का मान 100 रखें हैं, ठीक। x का मान 100 रखें तो 100 प्लस ये 3y बराबर का 1300। अब 3y कितना हो जाएगा, तो 13 में से 100 में से 100 चला जाएगा तो 3y बराबर ये 1200 बन गया, और y का जो मान आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 400 आ जाएगा, ठीक। जब x का मान 100 रखा तो y का मान कितना आ गया 400, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान जब 100 रखा तो y का मान आ गया 400, ठीक। अब वैसे एक और समीकरण यहाँ पे प्राप्त करना, भी y को रखना है और x को निकालना है। तो देखो इसी समीकरण में रखना है ना, तो y की जगह पर यहाँ पे क्या रखेंगे जो इसका सेम रख देते हैं, यहाँ पे कितना 300 रख देते हैं, ठीक, ताकि ये 3 3 900 बन जाए, उधर जाके घट जाएगा तो ये 1300 में से 900 जाएगा यानी 400 बच जाएगा, ठीक। x प्लस यहाँ पे 3 गुना y की जगह पर 300 रख दिया, y की जगह पर यहाँ पे 300 रखें, लिखें, इस बात को लिखना भी है, ठीक। तो कितना बराबर का यहाँ पे 1300, ये 900 हो गया बराबर 1300, 1300 में से 900 घटेगा तो 400, तो x का मान कितना आ गया 400। जब y का मान 300 रखा तो x का मान कितना आ गया 400, जब y का मान कितना रखे थे हम लोग 300, ठीक, तो x का मान 400 हो गया। बस इसी बात को हम लोगों को ग्राफ के ऊपर दर्शाना है, ठीक। तो चलो एक ग्राफ के हम लोग माध्यम से इसको दर्शाते हैं, नीचे हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक। उसके बाद इधर भी ये हमारा y अक्ष हो गया, दूसरा हमारा इधर ये x अक्ष हो गया, ठीक। एक काम आप लोग ग्राफ के ऊपर कीजिएगा, मेरे पास ग्राफ नहीं था इसलिए मैं इसी पर बना दे रहा हूँ, ठीक। ये x हो गया और ये y हो गया, ये हमारा ओरिजिन 0 0 होता है। इसमें देखो हम लोग एक यूनिट बराबर कितना लेंगे, तो एक यूनिट बराबर 100 लेंगे, ठीक। एक इकाई बराबर कितना लेंगे 100, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में, तो एक इकाई बराबर मान कितना है तो 100 है, तो ये हमारा एक कितना हो जाएगा 100 के बराबर, यहाँ पे 200 के बराबर, ये 300 के बराबर, 400 500 600 700, ठीक। और इधर भी हमारा 100 200 300 400, ये 500 हो गया, 600, उसके बाद 700, ठीक। अब इधर हमारा माइनस में आ जाएगा तो माइनस में 100, माइनस में 200, माइनस में 300, माइनस में 400, इतना हम लोगों को ज़रूरत नहीं है तो हम लोग 4 तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक। 200 हो गया, माइनस 300 हो गया, माइनस 400। अब चलो हम लोग यहाँ पे टेबल पर आते हैं, x का मान 100, x का मान 100 और y का मान 600, तो x में हम लोगों को 100 यहाँ पे है, चलो यहाँ पे ध्यान से सुनना है, x का मान 100 और y का मान 600, तो ये हमारा 100 हो गया, x का मान y का मान 600 है, ठीक। तो इसको मिलाएंगे जब यहाँ के दोनों कहाँ पे मिल जाएगा, तो इस जगह भी मिल जाएगा, देखो ये 100 के सामने, ठीक, 600 के सामने आएगा, तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हमारा इसमें 300 दिया है, x हमारा 300 होना चाहिए और y हमारा 500, तो ये हमारा x में 300 हो गया और y में हम लोग 5 अन्य ऊपर जाएंगे तो इसके सामने आएंगे, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ इसके सामने आएंगे तो यहाँ पे
इस जगह पे आ जाएंगे। ठीक, अब देखो ये दोनों को रेखा को मिला देना है। अब दूसरा हम लोगों को चलना है यहाँ पे x के मान 100, x का मान 100 हो गया और y का मान 600 चलना है। तो y का मान 600 कहाँ पे है, तो इसी जगह पे है, सॉरी 100 उसके बाद 400, 400 100 यहाँ पे है इस जगह पे 100 और y का मान 400 इस जगह पे। और नेक्स्ट हमारा है कि x के मान 400, x का मान 400 और y का मान 300, y का मान 300, y का मान 300 इस जगह पे है। अब इन दोनों को भी मिला देंगे। तो ये हमारा इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये दोनों रेखा शायद आपस में मिल जाता। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि यूनिट यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर बनाइएगा तो उसमें सारा इसका मेंटेन हो जाएगा। ठीक, ये दोनों आपस में आके मिल जाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।